हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं जुगल आर आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं विषय गणित कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023 एग्जाम पेपर का एनालिसिस। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने निर्देश पढ़ लिए होंगे। आई होप आपका पेपर अच्छा है, आप ध्यान से समझें और करें। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कोई सा भी त्रिभुज होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं, शून्य होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। अगला देखते हैं 4x+2 बराबर 6x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 4x+2 बराबर 6 दिया गया है। 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 6 - 2 तो हो जाएगा आपका 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपका मान आ जाएगा 1। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही रहेगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आंकड़े 2 3 1 4 4 6 6 1 में बहुलक क्या होगा। तो उसका बहुलक 1 होगा। क्यों? क्योंकि बहुलक जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार होती है आंकड़ों में वो बहुलक तो एक बार, 2 बार और 3 बार आया है तो इसका आंसर 1 रहेगा। फिर आगे की तरफ देखते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ये होता है गोले का आयतन। यहाँ पर दिया गया है 2⁻0 + 0 2⁻0/g। तो यहाँ पर 1 और 1 इसके मान बनेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। दो घात समीकरण वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। x बराबर 1 का आलेख y अक्ष के समांतर रहता है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे इनके। फिर अगला वाला रिक्त स्थान देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजा वाला। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो होते हैं जो त्रिभुज को विभाजित करते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी का मैच करना है। तो फर्स्ट वाला आपका दिया गया है। फर्स्ट वाले का बहुपद x² + 10x + 8 के x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर 1 दिख रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, x अक्ष को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। -4 - 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो वो आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। किसी त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका πr² और वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2πr, जो कि हमने कॉलम ए और कॉलम बी का मैच किया हुआ है। अब आगे की तरफ सत्य सत्य की बात करते हैं। एक बहुपद वाले बहुपद को एकपदी कहते हैं, ये आपका सत्य रहेगा। वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर होती है एक दूसरे के बराबर नहीं होती, ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि वो वस्तु बराबर कहलाती है, इसलिए आपका आंसर आपका असत्य। वे रेखाएं जो एक ही के समांतर होती परस्पर समांतर कहलाती, सत्य होगा। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ये भी आपका सत्य रहेगा। दो चरों वाले रेखी बहुपद का केवल एक ही हल होता है, ये आपका सत्य रहे। कहीं हल हो सकते हैं या अनंत हल होते हैं। किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, बिल्कुल सत्य, क्योंकि दो भुजाएं जोड़ेंगे तो उसका योग बड़ा होगा। अब यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप ध्यान से सुने समझे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो पहला वाला बहुपद के शून्यंक की परिभाषा। तो बहुपद के शून्यंक वे दिए गए बहुपद में यदि उनको जोड़ दें दोनों पक्षों में या घटा दें तो उसके मान को वो क्या कर देते हैं, शून्य, तो वो शून्यंक कहलाते हैं। -1 और 1 किस कौन से चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में वो -1 और 1 स्थित है। ऋजु कोण दो प्रकार से लिख सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ऐसा कोण जिसे बनाने वाली रेखा की जो किरण होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि वो सीधी सरल लाइन बनाती है, वो रेखी कोण या ऋजु कोण कहलाती है। हेरोन का सूत्र, तो हेरोन का सूत्र आपका ऐसा लिखाता है रूट के अंदर s a s b और s c, ये आपका ऋजु कोण होता है। माफ करना, हेरोन का सूत्र होता है। बहुलक की परिभाषा, वे आंकड़े जिनमें किसी भी अंक की आवृत्ति बार बार होती है वो आपका बहुलक कहलाता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आंकड़े 3 5 9 में माध्यक का क्या होगी या माध्यक क्या होगा। तो इसको पहले आरोही क्रम में जमाना पड़ता है। एक सबसे पहले आ जाएगा आपका 1, फिर आ जाएगा आपका 3, फिर आ जाएगा आपका 5, फिर 6, फिर 9। अब यहाँ पर विषम मान है तो कितनी संख्या है टोटल, ये 5 विषम है तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 6 के बटे में आ जाएगा 2, तो तीसरा पद आपका 5, तो इसका आंसर रहेगा 5। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो छठा वाला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो हम लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य के बटे में हम 0/1 0/2 तो अतः के इसका कारण सहित आप लिख सकते हैं।
के बीच की परिमेय संख्या, यानी इसके बराबर कर लेते हैं, हर 10 का गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे इनको, तो जोड़ने पर यहाँ पर सारी की सारी संख्या जोड़ने पर √3 √2 प्लस हो जाएगा आपका 5 में से 3 जाएगा आपका 2√3, यह आपका आंसर आ जाएगा इसका। फिर यहाँ पर 32 की घात दी है तो 2 की घात हम 5 कर सकते हैं, और यहाँ 2/5 करके 5 से 5 कैंसिल करके 2 दूना 4, इसका आंसर 4 रहेगा। शून्य ज्ञात करने वाला, तो शून्य इसके बराबर में हम 0 मान लेंगे, तो 2x - 1, तो ये हो जाएगा x = 1/2। यहाँ छोटे छोटे प्रश्न का एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। तो यहाँ से x कॉमन लेके x - 2 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, यानी कि शून्यांक प्राप्त हुआ। तो हम लिख देंगे सत्यापित है कि यह इसका शून्यांक है। फिर यहाँ पर बोला गया है कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो पहला वाला तो आपका सेकंड चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश लिख देंगे, और दूसरा वाला आपका चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब निर्धारण कीजिए कार्तिक तल पर ग्राफ बनाना है और आपको आंसर देना है इसका। इस प्रकार से ग्राफ बना के आप बिंदु बना सकते हैं। भुज और कोटि, तो 6 इसका भुज हो जाएगा और 4 इसकी कोटि हो जाएगी। चतुर्थांश किसे कहते हैं, मतलब 2 क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का एक हिस्सा काटने पर वो चतुर्थांश कहलाता है। के का मान रखेंगे यहाँ पर, x की जगह पर हम 1 रख देंगे, y की जगह पर 2, 2 दूना 4 प्लस k, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये k का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नोटबुक दोगुना, यानी कि a का मान आपका x का मान मतलब a का मान 1 हो जाएगा, b का मान आपका -3 हो जाएगा और c का मान आपका 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा 2 अंक का। अब प्रतिच्छेदी रेखा को परिभाषित कीजिए, यानी वे रेखा समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, सीधी लाइन समांतर चली जाती है, वो समांतर रेखा कहलाती है। एस सर्वांग समता का नियम, यानी कि दो कोण, दो भुजा और उनके बीच का बनने वाला कोण यदि समान होते हैं, सर्वांग समता का शर्त होती है। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, यानी इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसके सम्मुख कोण भी, सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना गोले का, तो 4πr वर्ग लगाना, इसका आंसर आ जाएगा 666। कोण निकालना है 3x 5x और 9x का कोण निकालना है, तो आप इसको मान सकते हैं और इनको प्लस करके, यानी कि आपको 3x + 5x + 9x + 13 बराबर 360 जोड़ के भाग लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया है, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिसे खोखले गोले, यानी गोले का आपको आयतन लगाना है जिसका व्यास दिया है, तो 7/2 त्रिज्या कर लेंगे। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में माध्य का निकालनी है, तो यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी विषम संख्या है, n बराबर क्या हो जाएगा, विषम संख्या पहले इसको आरोही क्रम में जमाना, फिर n + 1/2 यानी कि 9 + 1 10, तो 5वां पद लिखना और 5वां पद ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये माध्य का निकाले। अब यहाँ पर फुटबॉल की 10, इसका माध्य निकालना है, तो यानी कि इनको माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ना और जितनी संख्या उतने का भाग लगा देना, माध्य आ जाएगा। भाग लगाना है आपको, भाग लगाना है शेषफल प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हो। गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसमें आपके अंक आएंगे 4, -4 और आपका -3, आप इससे इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आई होप हमने जो पेपर का एनालिसिस किया आपको समझ में आया। यदि आपको और इसके लेंथली क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, तो हम अगले वीडियो में जल्द आपको मिलते रहेंगे। इसी प्रकार का पेपर का प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करते रहेंगे और आपके फाइनल एग्जाम के भी करते रहेंगे। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपको। टाटा बाय बाय।